वेलकम टू टेली चास्का। तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को एक ऐसा मोड़ देखने को मिलेगा जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। आर्य, जो अब तक अपने दिल की गहराइयों में एक ऐसा राज दबाए बैठा था जिसे अगर कोई जान ले तो उसकी पूरी दुनिया बिखर सकती थी, आखिरकार वह सच बोल देता है। यह सच कोई मामूली नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी के उस हिस्से से जुड़ा था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत रात से। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजनंदिनी अपने कमरे में बैठी आर्य की पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। तभी कमरे में आर्य दाखिल होता है। उसकी आंखों में गंभीरता और चेहरे पर गहराई से उतरता हुआ अपराध बोध साफ दिखाई देता है। राजनंदिनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आर्य, कुछ छिपा रहे हो मुझसे? आर्य कुछ पल तक चुप रहता है। कमरे की हवा जैसे थम जाती है। फिर वह धीरे धीरे कहता है, हां राजनंदिनी, अब और नहीं छिपा सकता। वो सच जिसे तुम सालों से महसूस कर रही थी लेकिन मैं कह नहीं पाया। राजनंदिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या सच आर्य? क्या कोई और है तुम्हारी जिंदगी में? आर्य की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कहता है, हां, मैं सब बताऊंगा आज। वो सब जो मेरे अतीत में हुआ, जो मैंने छिपाया और जिससे तुम्हारा और अनु का रिश्ता बदल जाएगा। फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि कैसे आर्य और अनु कॉलेज के दिनों में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। दोनों की केमिस्ट्री हर किसी की जुबान पर थी, पर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। आर्य को अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अनु से दूर होना पड़ा। उसने अनु से झूठ कहा कि वह उससे प्यार नहीं करता, लेकिन असलियत यह थी कि वह उसे बचा रहा था। वर्तमान में लौटते हैं। आर्य की आंखों में पछतावा झलकता है। वह कहता है, राजनंदिनी, अनु सिर्फ मेरी पुरानी दोस्त नहीं थी, वह मेरा पहला प्यार थी। और आज जब वो मेरी जिंदगी में वापस आई है, मैं अपने अतीत से मुंह नहीं मोड़ सकता। राजनंदिनी टूट जाती है। उसका चेहरा गुस्से, दर्द और अविश्वास का मिला जुला चेहरा बन जाता है। मतलब इतने सालों से तुम झूठ जी रहे थे आर्य? आर्य सिर झुकाए खड़ा रहता है। हां, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं देना चाहता था। मैंने तुम्हें अपनाया, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने की कोशिश की, पर अनु के आने के बाद वो पुरानी यादें फिर ताजा हो गईं। इसी दौरान अनु यह सब सुन लेती है। वह दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे एहसास होता है कि आर्य के मन में अब भी उसके लिए एक कोना बाकी है, लेकिन वह जानती है कि सच्चाई का यह पल किसी का भी चैन छीन लेगा। अनु धीरे से अंदर आती है। राजनंदिनी उसे देखकर तिलमिला उठती है। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे घर आने की? अनु कांपती आवाज में कहती है, मेरा इरादा कुछ गलत नहीं था राजनंदिनी, मैं तो बस सच्चाई जानना चाहती थी। आर्य दोनों की ओर देखता है। अब सच्चाई सामने है। मैंने अपना अतीत बता दिया। अब जो फैसला लेना है वो तुम्हारा है। राजनंदिनी क्रोध में कमरे से निकल जाती है। अनु रोती हुई बाहर चली जाती है। आर्य वहीं फर्श पर गिरकर कहता है, काश मैं वक्त को रोक पाता। यह एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि राजनंदिनी अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पापा, आर्य ने मुझे धोखा दिया, मैं उसे छोड़ दूंगी। लेकिन पिता उसे रोकते हैं। राजनंदिनी, कोई भी रिश्ता सच छिपाने से नहीं, सच बताने से टूटता है। सोच समझकर फैसला लेना। इधर अनु अपने घर में बैठी है और सोचती है कि क्या उसने आर्य और राजनंदिनी की जिंदगी में फिर से उथल पुथल मचा दी है। दर्शकों के लिए यह मोमेंट ऐसा है जहां हर किरदार की भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं। प्यार, दर्द, सच्चाई और विश्वास के बीच की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कहानी अब एक नए मुकाम पर पहुंचती है। अनु को आर्य का सच जानने के बाद लगता है कि उसकी जिंदगी फिर से पुराने दर्द में डूब रही है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे खुद राजनंदिनी की सच्चाई का पता चलता है। राजनंदिनी, जो अब तक एक सशक्त और परिपक्व पत्नी के रूप में दिखती थी, उसके अंदर एक अंधेरा छिपा है। उसके पिता के बिजनेस को बचाने के लिए उसने आर्य से शादी की थी, न कि प्यार से। यह सच्चाई धीरे धीरे अनु के सामने आती है जब वह पुराने डॉक्यूमेंट्स
और एक पर्सनल डायरी पाती है जिसमें लिखा होता है, मैंने आर्य से शादी इसलिए की ताकि हमारे घर की इज्जत बच सके, मुझे उससे कोई मोह नहीं। अनु यह पढ़कर सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि आर्य का झूठ तो दिल से मजबूरी था, लेकिन राजनंदिनी का सच पूरी तरह से स्वार्थ से भरा था। वह तय करती है कि अब वह यह सब आर्य के सामने लाएगी। अगले सीन में अनु आर्य के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास है। आर्य, तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन अब मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं, राजनंदिनी की सच्चाई बताने आई हूं। आर्य चौंक जाता है। क्या मतलब? अनु डायरी उसके हाथ में थमा देती है। ये देखो, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ जो किया है वो सिर्फ रिश्ते का नाम था। उसका मकसद था तुम्हारे बिजनेस को अपने नियंत्रण में लेना। आर्य के हाथ कांप जाते हैं। वह डायरी पढ़ता है और उसकी आंखें भर आती हैं। मतलब मैं सिर्फ एक सौदा था। यह सीन दर्शकों के दिल को झकझोर देता है। राजनंदिनी कमरे में आती है और अनु की तरफ गुस्से से देखती है। तुम्हें क्या मिला ये सब उगलवाकर? अनु जवाब देती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए राजनंदिनी, लेकिन सच को छिपाकर कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। राजनंदिनी के चेहरे पर अब अपराध बोध झलकता है। वह कहती है, हां, मैंने शादी मजबूरी में की थी, पर वक्त के साथ मैं आर्य से सच में प्यार करने लगी थी। पर डर था कि अगर वो सच्चाई जान जाएगा तो मुझे छोड़ देगा। आर्य दोनों की ओर देखता है। तुम दोनों ने मुझसे कुछ न कुछ छिपाया। एक ने मेरा अतीत, एक ने मेरी हकीकत छिपाई। अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वह घर छोड़ देता है। एपिसोड का आखिरी हिस्सा बेहद भावुक है। अनु अकेली खिड़की के पास बैठी बारिश को देखती है। उसके चेहरे पर पछतावा और उम्मीद दोनों हैं। शायद किसी दिन सब कुछ फिर ठीक हो जाएगा, वह बुदबुदाती है। राजनंदिनी आईने के सामने खड़ी है। आर्य, मैं तुमसे सचमुच प्यार करती थी, लेकिन मेरा सच ही मुझे तुमसे दूर कर गया। दर्शक इस एपिसोड के बाद भावनाओं के तूफान में बह जाते हैं। अगले एपिसोड के लिए प्रोमो में दिखाया जाता है कि आर्य अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अनु और राजनंदिनी दोनों उसके दिल में अपने अपने जख्म छोड़ चुकी हैं। तुम से तुम तक अब एक नए मोड़ पर है, जहां प्यार और सच्चाई की जंग अपने चरम पर है। कौन रहेगा आर्य के साथ, कौन छोड़ देगा उसका साथ? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे।